कुछ लोग सिर्फ अपना जीवन नहीं जीते, वे अपने जीवन को एक विचार, एक संघर्ष और एक आंदोलन बना देते हैं। ऐसे ही थे कॉमरेड सुकुमार सिन्हा। दुर्गापुर के डीवीसी डीएसटीपीएस रिक्रिएशन क्लब में आज माहौल भावुक था। हर आंख में यादें थी, हर दिल में सम्मान था। डीवीसी वर्कर्स यूनियन C2 और EEFI की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सैकड़ों श्रमिक, यूनियन कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और कॉमरेड सुकुमार सिन्हा के परिवार के सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत कॉमरेड सुकुमार सिन्हा के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि के साथ हुई। 2 मिनट का मौन रखकर उनके संघर्षपूर्ण जीवन को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य, पूर्व विधायक संतोष देवराय, श्रमिक नेता बिप्रेंदु चक्रवर्ती, यूनियन के पूर्व नेता जीवन आइच, वर्तमान नेतृत्व की ओर से अभिजीत राय सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अपने संबोधन में वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि किसी भी महान नेता की स्मृति में केवल श्रद्धांजलि सभा आयोजित करना या फूल अर्पित करना ही पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा, यदि स्मरण सभा हमें आगे के संघर्ष का रास्ता नहीं दिखाती, यदि ये हमें समाज और श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए संगठित नहीं करती, तो ऐसी श्रद्धांजलि अधूरी रह जाती है। उन्होंने कहा कि आज भी बड़ी संख्या में कर्मचारी पदोन्नति, सेवा संबंधी अधिकारों और न्याय से वंचित हैं। अनेक श्रमिक अपनी समस्याएं लेकर संगठन के पास आते हैं। ऐसे समय में ट्रेड यूनियन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वह हर पीड़ित और वंचित कर्मचारी के साथ मजबूती से खड़ी हो। विकास रंजन भट्टाचार्य ने अपने भाषण में एकता पर विशेष जोर देते हुए कहा, जिनके पास नौकरी है और जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, इन दोनों के बीच दूरी खत्म करनी होगी। जब सभी श्रमिक एक मंच पर आएंगे, तभी आंदोलन मजबूत होगा और तभी न्याय की लड़ाई जीती जा सकेगी। उन्होंने कहा, कॉमरेड सुकुमार सिन्हा का पूरा जीवन इसी एकता, संघर्ष और श्रमिक अधिकारों के लिए समर्पित था। यदि सचमुच उन्हें श्रद्धांजलि देनी है, तो उनके विचारों को व्यवहार में उतारना होगा। उन्होंने कहा, कॉमरेड सुकुमार सिन्हा को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले सभी लोग एकजुट होंगे। बिखर कर नहीं, बल्कि संगठित होकर संघर्ष करना ही उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। सभा में अन्य वक्ताओं ने भी कॉमरेड सुकुमार सिन्हा के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वे केवल एक ट्रेड यूनियन नेता नहीं थे, बल्कि श्रमिक वर्ग की आवाज थे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और हमेशा मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई के अग्रिम मोर्चे पर खड़े रहे। वक्ताओं ने कहा कि उनका संघर्ष, उनकी सादगी, संगठन के प्रति उनकी निष्ठा और श्रमिकों के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। श्रद्धांजलि सभा के सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिंदुस्तान स्टील एम्प्लॉयज यूनियन की सांस्कृतिक शाखा सेतु तथा दुर्गापुर के इस्पात अंचल की सांस्कृतिक संस्था लहरी ने जनवादी और प्रेरणादायक गीत प्रस्तुत किए। इन गीतों ने पूरे सभागार को भावुक कर दिया। ऐसा लगा मानो हर गीत कॉमरेड सुकुमार सिन्हा के संघर्ष और उनके अधूरे सपनों की कहानी कह रहा हो। सभा के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया कि वे कॉमरेड सुकुमार सिन्हा के दिखाए रास्ते पर चलेंगे, श्रमिकों के अधिकारों की लड़ाई को और मजबूत करेंगे तथा न्याय, समानता और एकता के मूल्यों को आगे बढ़ाएंगे। नेता चले जाते हैं, लेकिन उनके विचार कभी नहीं मरते। संघर्ष की मशाल हाथ बदलती है, बुझती नहीं। कॉमरेड सुकुमार सिन्हा आज हमारे बीच भले न हो, लेकिन उनका संघर्ष, उनका साहस और उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। लाल सलाम, कॉमरेड सुकुमार सिन्हा।